त्वमादिदेव पुरुष है पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वदा ततयम विश्वमनंत रूपम। हे देवेश, हे आदिदेव परमात्मा, हे सनातन पुरुष, आप ही आदिदेव हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, और आप ही इस जगत के आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम भी आप ही हैं। जय विश्व बंधु। तो अर्जुन कांपते हुए, भयभीत होते हुए गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे, हे केशव, स्थाने ऋषिकेश तप प्रकृत्या जगत रहस्यन्त्य नुरज्यते च, रक्षांसि भीतान् दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है। यह ठीक ही है, सत्य ही है, उचित ही है कि आपका जो नाम, आपका गुण, आपका कीर्तन, यानी जो भी आपका गुणगान कर रहे हैं वो प्रसन्न चित्त हैं, वो संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है आपके प्रभाव के कीर्तन से, और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन पहले वह बात बता दिए कि ये सभी यथा नदी नाम बहु वेगा समुद्र मेवाभिमुखा द्रवंती, जैसे सभी नदियों का जल जाकर के समुद्र की ओर भागता है, वैसे ये सारे अधर्मी लोग आपके मुंह की तरफ भाग रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जिस तरह से पतंगे लोग मरने के लिए, अपने विनाश के लिए उस अग्नि की तरफ भागते हैं। पहले वह बातें बताए, अब फिर अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, भयभीत होकर के, गदगद होकर के, फिर कह रहे हैं, अब बता रहे उन भक्तों की बातें। हे महाराज, राक्षस लोग तो सभी दिशाओं में, जिधर को भी उनको रास्ता मिल रहा है उधर भाग रहे, भयभीत होकर के। आज की भाषा में कहते हैं आतंकवादी, वो तो जिधर उनको दिशा मिल रही है उधर भागते ही जा रहे हैं। लेकिन हे महाराज, हे भगवान, और सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है, बड़े प्रेम को, अनुराग को प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति अर्जुन वर्णन कर रहे हैं उनके उस विराट विश्व रूप दर्शन में, जो विश्व रूप भगवान का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसमें वो इन चीजों का अनुभव कर रहे हैं, इन बातों का अनुभव कर रहे हैं अर्जुन, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बड़े गदगद होकर। हे प्रभु, आपके भक्त लोग बड़े प्रसन्नचित्त हो रहे हैं, ऋषि मुनि सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं, और राक्षस लोग भयभीत होकर के जिधर को भी मुंह उठ रहा है उनका, उधर कोई भागे चले जा रहे हैं। कस्माच्च तेन न मेरन महात्मन, गरीयसे ब्राह्मणोप्यादि कर्त्रे, अनंत देवेश जगन निवास, त्वमक्षरम सद सत्तत परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सब ओर से परिपूर्ण, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता,
भगवान से प्रार्थना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए अर्जुन कह रहे हैं ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े, आपसे बड़ा कोई नहीं, आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, अनेक प्रकार के पर्यायवाची शब्दों से अब कृष्ण भगवान को अर्जुन संबोधित कर रहे हैं, जो सत और असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही है। तब 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। उस समय पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने स्वरूप को अक्षर बताया है, नाश रहित बताया है, आदि अंत से रहित बताया है, उत्पत्ति विनाश से रहित बताया है। वहां पर उन्होंने सारी बातें कही है। सबको उत्पन्न करके भी मैं किसी में नहीं हूं, संपूर्ण भूत प्राणियों का समुदाय मेरे से उत्पन्न होकर मेरे में विलीन होते हैं, वैसी बात बताई। लेकिन वहां पर उनकी समझ में कम आई है बात। अब जब उन्होंने देख लिया है, अपने स्वयं अनुभव में आ गई है बात, अब उसी बात को यहां पर अर्जुन स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं। हे देवेश, हे महात्मा, हे जगत पिता, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े ब्रह्मा, जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, उनके भी उत्पन्न करने वाले आप, और सबसे बड़े तीनों लोकों में आपके सदृश कोई नहीं। आपको वो कैसे नमस्कार नहीं करें? जो सिद्ध मुनि ऋषि या जो भी देवता या जो भी इस सृष्टि में है, जो आपको नमस्कार कर रहे, क्यों नहीं करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, सत और असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वह आप ही हैं। अब भगवान को उन्होंने वह समझ लिया कि सही में अक्षर ब्रह्म आप हैं। सत असत और उससे भी परे, सत कहो असत कहो, लेकिन उससे भी परे जो कुछ शेष रहता हो, नेत नेतित नेतित शेषतम यत् पर पदम, कुछ भी अगर शेष रहता है अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म आप ही हैं। यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज, आपसे अतिरिक्त तब कुछ भी नहीं है। संसार में, सृष्टि में, तीनों लोकों में सबसे बड़े आप ही हैं। आपको सब लोग इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। तुमादिदेव पुरुष है पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वदा ततयम विश्वमनंत रूपम। हे देवेश, हे आदिदेव परमात्मा, हे सनातन पुरुष, आप ही आदिदेव हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, और आप ही इस जगत के आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम भी आप ही है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततः विश्वमनंत रूपम। जो बात भगवान ने उस समय कही थी, मैं ऐसे 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 प्रभाव वाला हूं, वो अर्जुन ने अब यहां पर अपने स्वयं उन दिव्य चक्षुओं से उसका दर्शन कर रहा है, उसको देख रहा है, समझ रहा है पूरे पूरे अपने स्वस्थ मन की स्थिति से। लेकिन बड़ा भयभीत है, बड़ा घबराया हुआ है कि ऐसा, एक तो घबराहट इस बात की है कि हमने सही बातों को भी विश्वास नहीं किया, दूसरा है कि इतना विराट स्वरूप मेरे सामने, और तीसरा ये कभी सावधानी से उस रूप में आ पाएंगे कि नहीं।
ये सारा विश्व चौपट हो जाएगा। तो आप गदगद वाणी से ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप ही आदि देव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम भी आप ही हैं। हे अनंत रूप, आपसी है सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेदम च जग च पुनर्परम च धाम है, त्वया ततः विश्व अनंत रूपम। यहां विराम करेंगे, आगे यह वार्ता चालू रहेगी। जय विश्ववंत।